ओम शांति। बाबा के आप सभी नूर रत्नों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे मुरली के 8 मुख्य पॉइंट। उसके पहले देखते हैं आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि हे भूतों तुम हमारे पास आ नहीं सकते। भूत अर्थात विकार, तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। आज की मुरली से 2 प्रश्न हैं। पहला, ईश्वरी नशे में रहने वाले बच्चे के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर सुनाया बाबा ने, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न आज की मुरली से, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, शिव बाबा याद है, स्वर्ग की बादशाही याद है। यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की भी बात नहीं, एक भूत भी नहीं, परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंचे ते ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंच ते ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। वह निश्चय नहीं, नशा नहीं। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए। हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं। बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़ी ही महिमा है, एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है, तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने यह सर्विस की है ना। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, इसको ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो। सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तभी बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, इतना मोह होता है, परंतु वह तो है हद का मायावी मोह। यह तो है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो। माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं। यह तो कभी सुना भी नहीं होगा। वह तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा,
श्री कृष्ण भी समझो पढ़ाता हो तो भी कितनी ऊंच अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरी मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी, जिससे ऊंच पद पाया। अगला जन्म मतलब अभी का संगम युग का जन्म। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरी मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज हैं। अल्फ का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र हैं। इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हेवन था ना, क्या तुम भूल गए हो? यह भी ड्रामा की भावी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना। यह तो बिल्कुल सिंपल बात है। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, यहाँ तुम 1 सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु यह स्कूल है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है, भक्ति को तो आधा कल्प हुआ है। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो, 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, फिर इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है। फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है, वंदे मातरम। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट विशेष रूप से समझेंगे। बाबा ने कहा, कई तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं, वहां भी जाकर दास दासियां बनेंगे। दिल में समझते हैं, अच्छा दासी ही सही, चंडाल ही सही, स्वर्ग में तो होंगे ना। बच्चे समझते हैं, उन्हों की चलन भी ऐसे देखने में आती है। तुम समझते हो, बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। यह दादा भी समझते हैं, कौन? ब्रह्मा बाबा। बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं, यहाँ से बाहर निकले खलास। यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं। बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती है, एक भी भूत निकलता नहीं है। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या है? साहूकारों के भी दास दासियां बनेंगे ना। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने। बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बैज बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो, समझ कर लो। इस बैच को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। गीता वाले जो हैं वह अच्छी रीति समझ लेंगे, जो देवता धर्म के होंगे। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं,
देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे यह चक्र फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरेंगे ना, चक्र तो फिरना ही है। हर एक के दिल में यह आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर मेरे में कोई खामी है, माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं, ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। दूसरा पॉइंट है, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। आज की मुरली से वरदान है, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। डिटेल है, दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप का लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। आज की मुरली से स्लोगन है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।